ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ पर कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली में से मंत्र पढ़ रहे हैं और कल 10 और 11 दोनों मंत्र कल पढ़ने हो गए थे और 10 मंत्र का शंकर भाष्य भी पढ़ा था, 11 का नहीं पढ़ा था। एक बार दोनों पढ़ करके मंत्र आगे बढ़ते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिं तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इंद्रियधारणाम् अप्रमत्तः तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। जब 5 प्रकार के ज्ञान यानी ज्ञानेन्द्रिया अवतिष्ठन्ते माने आत्मा में स्थित हो जाती है, मनसा सह मन भी उनके साथ आत्मा में स्थित हो जाता है। बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि को अलग से लिया है क्योंकि बुद्धि अपना काम करती रहती है। मनुष्य होने के नाते बुद्धि हमारे जीवन में कई प्रकार से काम आती है और कई प्रकार से बाधा बन जाती है। काम आती है सत्य मिथ्या अच्छा बुरा इसका निर्णय करने में बुद्धि सहायता देती है, किंतु हमें पागल सी आदत बना देती है और आजकल के युग में तो ये बहुत बढ़ गया है। हमको सोचने को बाध्य करती है और हम उसमें उलझ जाते हैं। अब इसका प्रचंड उदाहरण ही लेना है तो सांख्य फिलोसफी ले लो, योग ले लो। बुद्धि को चला चला करके ये तत्व तक पहुंच ही नहीं पाए। अब एक अपने घर का उदाहरण अगर लेना है, स्वामी विवेकानंद और ठाकुर का संबंध, खैर उनकी बुद्धि बहुत अधिक प्रखर थी, तेज थी, शुद्ध थी और हम लोगों के प्रतिनिधि थे, इसलिए हमारे मन में, सारी दुनिया के आदमियों के मन में जितने शंकाएं संशय शंकाएं आ सकती थी सारी उनके मन में थी और उन्होंने ठाकुर से एक प्रकार से युद्ध करते करते संघर्ष करते करते सारे जवाब पा लिए और सारी दुनिया को दिए, इसलिए उनकी बुद्धि काम आई। परंतु नहीं तो ठाकुर से सीखने के बारे में उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने नाग महाशय से एक बात कही। नाग महाशय से बेलूर में आए हुए हैं, स्वामी जी उनसे कह रहे हैं वयम तत्वान्वेषात् अतः मधुकरत्वम खलु कृति। हम लोग तो तत्वान्वेषात् यानी क्या इसका असली स्वरूप है इसके ढूंढने में मरे गए, मारे गए। और हे मधुकर, हे भौरे, तू रियली सक्सेसफुल है, तूने तो बस कमल पर बैठ करके चुपचाप मधुप्राशन कर लिया, ऐसा कह रहे हो। यानी इसमें दूसरी जो बात है, आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों क्यों कैसा, क्यों ऐसा मानेंगे, क्यों ऐसा मानेंगे? जो बुद्धि के क्षेत्र के बाहर की चीज है, समझिए खुद ज्ञानियों में बहुत सुंदर रीति से समझ रहे हैं कि आत्मा क्या है, भगवान क्या है, मेरा उनसे क्या संबंध है, ये बुद्धि के क्षेत्र में आने वाली चीजें ही नहीं है और फिर भी बुद्धि उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए तो कठोपनिषद को कहना पड़ा था नैषा तर्केण मतिरापनया,
और कठोपनिषद ने दूसरा भी कह दिया था, नैषा तर्किण मतिर आपनिया, यानी ये बुद्धिमती, ये आत्मज्ञान विषय वृत्ति तर्क से नहीं पाई जाती, और अगर पाई आपने तो तर्क से कट भी नहीं जाती, यानी तर्क के क्षेत्र के बाहर की ये चीज है। परंतु तर्क बुद्धि से सोचना आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। आदमी को डिफाइन क्या करते हैं, मैन इज थिंकिंग एनिमल, एनिमल थिंकिंग। अरे मैन में बहुत सी चीजें, थिंकिंग क्या, फीलिंग है, कृति शक्ति है, पोटेंशियली डिवाइन है, ये सब भूल जाते हैं। और मैन को डिफाइन करते मैन इज थिंकिंग बीइंग। थिंकिंग बीइंग तो अच्छी डेफिनेशन है, थिंकिंग एनिमल कहते हैं। तो इसलिए ये महत्व की बात यहाँ बताई जा रही है, बुद्धि चंदा विचेष्टति। बुद्धि मैं जैसे बार बार जैसे कहा है, अहम भाव मिश्रित होता है, मेरी सोच। और मेरे गुरु जी ने सिखाया था, हाईएस्ट इंटेलिजेंस इज दैट विच अंडरस्टैंड्स द लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का इतना ही काम है कि समझ ले कि इससे बाहर मेरी सीमा नहीं है, और बुद्धि वहां काम करना छोड़ दे। काम करेगा हमारा हृदय, भगवान का अनुभव करने की कोशिश। परंतु इसलिए कि यहाँ पर कहा कि जहाँ बुद्धि चेष्टा नहीं करती, चेष्टा नहीं करती मैंने चुप बैठ लो। उसके साथ जो मैं लगा हुआ है, ये भी एक बाधक होके बन जाता है। हमारे जीवन में जितने सीढ़ियां हैं, वो सारे ही साधक होती है और बाधक होती है। कि मैं ही आत्मा को पाने की कोशिश करता है, करते करते आखिर में हम ब्रह्मास्मि तक पहुंचेगा, और बड़े से बड़े रथी महारथी यहाँ अटक भी जाते हैं। इसलिए इस बुद्धि से, इस अहम से पार जाना ही पड़ेगा। तो जब तक ये अहम या बुद्धि अपना काम बंद नहीं कर देते, तब तक ज्ञान नहीं होने वाला। वृत्ति के बाहर हमको जाना ही पड़ेगा। और वृत्ति से बाहर कैसे जाते, कोई पूछे तो हम कहेंगे भगवद गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक पढ़िए, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतर। भक्ति अर्थात भगवान को पाने की व्याकुलता, यही एकमात्र उपाय जिससे भगवान पाए जाएंगे। कठोपनिषद ने कह दिया था, यमे वो ऐसे ऋणते तेन लक्ष्य। जब ये व्याकुलता होगी भगवान को पाने की, तो श्री रामकृष्ण की भाषा में तो अरुणोदय हो गया, सूर्य आएगा ही। अब अगर ये व्याकुलता टिकी रही तो सूर्य आएगा ही पीछे से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारा यहाँ पर अब आखिरी वल्ली में बुद्धिश्चन्न विचेष्टति के रूप में हमको कह दिया। बुद्धि बोलो या उसके साथ जुड़ा हुआ जो आम है वो बोलो, एक पॉइंट तक वो हमको लेकर के आई, और अब जो है उसका काम कार्य क्षेत्र खत्म हो गया है। वो अब इसमें इंटरफेयर न करे, अपने नाक न घुसाए। मराठी में एक शब्द सुंदर मेरे मन में आया, अभी हिंदी में उसका याद नहीं आएगा। लुड़बुड़ न करे, लुड़बुड़ कहते मराठी में, ना घुसाना कहते, बीच में खटपट नहीं करे वहां तो बैठे। इसलिए ये कठोपनिषद का जाहिर आह्वान है। और जैसे ये मैं पीछे हट गया कि ब्रह्म प्रकट हो गए, और उसका प्रकट होने को कोई बाधा ही नहीं रही। ब्रह्म हमारा स्वरूप होने के कारण कठोपनिषद में उसी को आत्मा कहा है। आत्मा और ब्रह्म दो चीज नहीं होती, बार बार हम लोग देख चुके हैं। तो ये आत्मा रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्म रूपी आत्मा हमारे बोध में, हमारे अंतःकरण में प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैं खेल कर रहा है। श्री रामकृष्ण देव ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कोई किसी के घर में बड़ा कार्य चल रहा है, कोई शादी वादी कुछ, तो जो कोठार है, स्टोर हाउस,
वो मालकिन ने या मालिक ने किसी के जिम्मे कर दिया है। अब मालिक भी उसमें से चीज नहीं निकाल सकता, उसको पीछे बिना। ये ठाकुर का उदाहरण। तो ये जो कोठारी बन गया है, ये मैं है। आत्मा ने मैं के हवाले कर दिया अपना काम, करो तो इसलिए अब वहां घुसना मुश्किल हो जाता है आत्मा। परंतु आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने के नाते वो इसको ढकेल देगा एक दिन। उसकी इच्छा से इसको अपॉइंट किया गया, खैर छोड़ो। तो ये बुद्धिश्च न विचेष्टति, इसलिए बुद्धि को अलग से बताया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, इनको इकट्ठा कर दिया। पंच ज्ञानेन्द्रिया विषय की ओर बाहर जाती है, मन उन इंद्रियों में से बाहर जाता है, इंद्रियों की बातों को कोऑर्डिनेट करके हमको प्रेजेंट करता है, हमको बाहर ले जाता है। तो इसलिए इसकी कैटेगरी इंद्रियों के साथ ही बने एक प्रकार से। ये ज्ञानेन्द्रिया और मन ये भीतर नहीं जा सकते, इसलिए ये अपना काम छोड़ देते हैं। अब रही बुद्धि, और बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ हमारा मैं, ये अपनी कोशिश खटपट कुछ भी बोलो करते ही रहता है। इसको जब पता चल जाए, श्री रामकृष्ण ने लीला प्रसंग में इसका प्रचंड वर्णन सावधान स्वामी ने किया है। उन्होंने देखिए श्री रामकृष्ण देव के साधक भाव प्रकरण में मधुर भाव का सार तत्व इस चैप्टर के शुरू में बोला है कि साधक जीवन का इतिहास साधक को भी नहीं समझ सकते। और वहां पर बोला है कि वहां बाहर की दुनिया का क्या कार्य है, बाहर की दुनिया के संघर्ष में आकर के हमें अंदर जाना है, बस इतना ही कार्य है उसका। और बाहर की दुनिया की कोई चीज वहां पर, कोई संघर्ष वहां पर है नहीं, अपने संस्कारों से ही संघर्ष है। फिर कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया में हम प्रचंड परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उससे कुछ नहीं बना, फिर हम आध्यात्मिक साधना में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो ये पहाड़ खोद करके रहेंगे ही। और करते करते जो पता चलता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हम, तब हम भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। लीला प्रसंग के वर्णन का मैंने संक्षेप में वर्णन किया, वहां बहुत सुंदर वर्णन है। और वहां पर एक वर्णन है कथामृत में भी, ठाकुर बोलते हैं बार बार, एक जहाज पानी में गया, जब बीच समुद्र में पहुंचा, अब एक कौवा उसके मस्तूल पर बैठे बैठे उसके साथ चला गया। अब पानी के बीच बीच में जाकर के कौवा सोच रहा है कि अरे मैं समुद्र में क्या करूंगा, डूब जाऊंगा। तो किनारे पर जाने के लिए पूर्व की ओर उड़ा, बहुत दूर गया, किनारा पानी रहा, वापिस आया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया। थक करके मस्तूल पर उसने सोचा अरे यहाँ तो सेफ बैठा हुआ हूँ, परंतु इसको पता लगाने के लिए इसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाना पड़ा। इसी तरह से हमारी बुद्धि सारे किस्म के स्ट्रगल करते करते जब न विचेष्टति, ऐसे ब्रह्म प्रकट होते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था, आज और एक ढंग से देखा। अब क्या होता है, काम योग मिथ्यमन्यन्ते, इसको बोला है कामाहु परमाम गति। परम गति यानी पहुंचना जहां है वहां पहुंच गए परम स्थान में, इसको बोला है। कहीं जा करके नहीं पहुंचे, छोड़ करके पहुंचे। इंद्रिया मन का काम छोड़ा, बुद्धि को भी रोक लिया, तो पहुंच गए अपने आप ही। कहीं न जा करके पहुंच गए। अब इसको बोले ये परम गति हो गई, और इसी को 11वें मंत्र में बोल रहे हैं ताम योग मिति मानते, यानी जन उसको योग मानते हैं। मानते क्यों है? क्योंकि योग का साधारण अर्थ तो जोड़ना होता है, पर यहाँ किसी को किसी चीज जोड़ना ही नहीं है। यहाँ तो एक प्रकार से तोड़ना ही है अपना स्वयं का, इस इंद्रिय मन बुद्धि से संबंध ही तोड़ देना है। परंतु भगवान को पाने के योग शब्द के दो अर्थ है ना, योग शब्द के अर्थ तो कई है ऐसे। मैंने एक दिन कोशिश की थी, जो प्रसिद्ध दो डिक्शनरी हैं आपटे की
और मोनिर विलियम्स की 30-32 मीनिंग दिए योग शब्द के अर्थ। परंतु प्रसिद्ध अर्थ योग का है जोड़ना। और गीता, कठोपनिषद इत्यादि सब में योग का अर्थ है तत्प्राप्ति उपाय। अब ये तत्प्राप्ति उपाय तो है ही, पर साधारण योग जो जोड़ना होता है वो जोड़ के नहीं। अपने मन को भगवान से जोड़ो, मन भगवान से जुड़ ही नहीं पाता। भगवान को जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। पिछले मंत्र में बताया, हृदय मनीषा मनसा विकृत। मन जब शुद्ध हो जाता है ना, तो वो रास्ता छोड़ देता है हमारा, बस यही काम है उसका। भगवान को सोचते सोचते मन शुद्ध हो गया। अगर हम कीचड़ में फंसे तो बाहर निकलना मुश्किल, पर अगर अच्छा स्वच्छ पानी है तो बाहर निकल आते हैं। मन का इतना ही काम है। मन जब शुद्ध स्वच्छ हो जाता है, हम मन को छोड़ करके पीछे बाहर निकल आते हैं। इससे मन का काम ही नहीं है ज्यादा। एक देखो भूल भुलैया का खेल होता है, देखा होगा आप लोगों ने। ऐसा चित्र बना रहता है, कहाँ से बाहर निकले पता नहीं। अगर देखोगे तो सबसे सरल रास्ता बाहर निकलने का होता है, पर हम घूमते रहते हैं। कठोपनिषद ने कह दिया था, दंद्र में माना पर्यंत मूढ़ा, अंधे नहीं वो नियमाना है था। इसलिए ये जो परमागति है, इसी को ज्ञानी जन योग मानते हैं। माने एक प्रकार से जोड़ना, परंतु इसका अर्थ तो है भगवान की प्राप्ति का उपाय। क्या है ये? पिछले मंत्र की बात संक्षेप में दोहरा करके कह रहे हैं, स्थिराम इंद्रिय धारणा। इसमें इंद्रिय मन बुद्धि तीनों को ले लो, इसका एक संक्षेप रूप यहाँ बता रहे हैं। इंद्रियों की धारणा, हम धारणा शब्द आते ही फिर वेदांत में धारणा का अलग काम है या अर्थ है। ये इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। भगवान के स्वरूप का अनुभव में जब स्पर्श होता है, इसको हम धारणा कहते हैं। और राजयोग में तो चित्त देशबंध चित्त से धारणा, कहीं मन को एकाग्र करने को धारणा कहते हैं। यहाँ वो अर्थ दोनों नहीं है। इंद्रियों को अपनी अपनी जगह पर रोक लेना, ये धारणा है। इंद्रियों को फालतू के काम में अपना नाक न घुसाने देना, ये इसका धारणा का अर्थ है। स्थिराम इंद्रिय धारणा, इंद्रियों को स्थिर रूप में धारण करना, इसको योग मानते हैं। क्योंकि भगवान की प्राप्ति को उपाय इसलिए मानते हैं। और फिर ही दूसरी लाइन में ही शब्द है कि माने चूंकि, क्योंकि हम जिसको योग कहते हैं, भगवान में मन जोड़ने को, या पतंजलि की व्याख्या लो तो चित्तवृत्ति निरोधको योगो ही प्रभव आपके योग। वो तो कांस्टेंट टिकने वाली चीज है ही नहीं अपने स्वरूप में, कोशिश करती रहनी पड़ेगी। वृत्ति निरोध की बोलो या मन को भगवान में लगा देगी, किंतु लगेगा फिर टूट जाएगा, लगेगा फिर टूट जाएगा। अब हमसे कहा जाएगा कि प्रमाद नहीं करना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और शुरू में बोला भी था, मुंडकोपनिषद में बोला है कि अप्रमत्त होकर के वो बाण मारना है ओंकार रूप। यानी इस लाइन में ये बता रहे हैं कि करना तो ये है, पर सक्सेसफुल तो तब होगा जब इंद्रिय धारणा स्थिर हो जाएगी, तब। अप्रमत्ता तदा भवति, जब ऐसा हो जाएगा, भगवान जब प्रकट हो जाएंगे ज्ञान में, हम हजार कोशिश करें कोई तो हमारा ज्ञान टूट नहीं सकता। इसको याद रखो, भगवान के साथ हमारा जो योग हो गया है, जोड़ के नहीं, भगवान का स्वरूप हमारे बोध में जब प्रकट हो गया है, तब वो अप्रमत्त हो गया। अब वो हिलेगा डुलेगा नहीं। फालतू की बातें होती है जब लोग कहते हैं कि तपस्या करते वो गिर जाते हैं, और जो चढ़े ही नहीं उनको गिरने का क्या स्वाद मालूम। गिरते फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर चलते हैं। परंतु भगवान को पा लिया, उसका स्खलन हो गया, ये संभावना से बाहर की चीज है।
इसलिए बता रहे कि जब भगवान को पा लिया, परमागति पा ली, अप्रमत्त तदा, अब वो तो बेफिक्र हो गया, अब वो रियली अप्रमत्त हो गया, क्योंकि उसका ब्रह्मभूत कभी जाएगा ही नहीं ना, इसलिए प्रमत्त हो गया। राजयोग में जैसे पतंजलि योग में सब समय ध्यान करते ही रहना पड़ेगा, ऐसा वेदांत का कोई नियम नहीं। एक बार ध्यान समाधि ऐसे पा लिया तुमने उसको, अब वो तुम्हारा परमानेंटली तुम्हारा स्वरूप हो गया, स्वरूप था ही, उसको तुमने रियलाइज कर लिया। अब मन की गति में एक प्रकरण आप लोगों को मैं याद दिला दूं। शंकराचार्य का एक प्रकरण है, क्या है उसका नाम, सौंदर्य लहरी में का एक नाम है, उसमें कह रहे हैं कि उसमें इतना ही शब्द का है हर एक श्लोक में कि सही दीक्षा जिसने ली है, ऐसा मैंने ज्ञान हो गया उसको, पर वर्णन में यहाँ पर कह रहे सही दीक्षा जिसने ली है, वो चाहे 1000 स्त्रियों में रहे तो उसका क्या होगा, चाहे वो जंगल में रहे तो उसका क्या होगा, चाहे 1000 युवतियों के साथ खेले तो उसका क्या होगा, ऐसा उसमें वर्णन है। नित्यानंद लहरी ऐसे कुछ नाम है सूत्र का। कल हुआ, कल छुट्टी है क्लास के, अभी बीच में बता रहा हूँ मैं, गणेश चतुर्थी की कल छुट्टी रहेगी सब क्लासों को, तो अगले क्लास में मैं अपनी पुस्तक ले आऊंगा, मेरे पुस्तक में है वो सूत्र, तो इसलिए कहाँ रहे इसका कुछ नहीं, ऐसा वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो बहुत से तरुण स्त्रियां, लड़कियां उनसे आकृष्ट होकर उनकी ओर जा रही है। अब जो वहां पर जो बूढ़ी औरतें हैं, उनके हृदय में स्वामी जी के प्रति मातृभाव है, और स्वामी जी को भगवान का बच्चा भी समझ रही है, परंतु एक मातृभाव की इससे स्वामी जी को वार्न कर रही है कि स्वामी जी संभाल कर रही है, हमारे देश की लड़कियां बड़ी खराब होती है। तब स्वामी जी ने कहा, माँ भय नहीं करना, मैं अकेला अकेला जंगल में रहा हूँ, किसानों की झोपड़ियों में रहा हूँ, और जहाँ सारा रात दासियां पंखा झलती है, ऐसे राजमहल में भी रहो, आप फिक्र मत करो। इसलिए अप्रमत्ता तदा होती, नहीं तो हम जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक उठना पड़ना चलता रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के कोई गलती करें, पर यानी हम अप्रमत्त पूरे हो ही नहीं पाते, कोशिश के बावजूद। योग का काम ही है कि आना और फिर कट जाना। अब देखो कितने विघ्न बताए हमने मांडुक्य कारिकाओं में, 4 प्रकार के विघ्न बताए, बिल्कुल फाइनल पहुंचते पहुंचते। ये आम्रमास में वृत्ति तो कई लोगों को रोक लेती है, तो क्यों रोक लेती है, उसमें प्रचंड आनंद है, तो रसास्वाद एक विघ्न है, शुरू से आखिरी तक थोड़ा ध्यान अच्छा है कि आनंद हो जाता है, और आनंद विघ्न कारक हो जाता है, छोटा मोटा आनंद, क्योंकि हम उस आनंद को भोगने लग जाते हैं। जब हमारा आत्मा संयम खूब बढ़ जाता है तब हम गलत रास्ते चले जाते हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान अनिष्ठा के प्रकरण में, वही गीता के 51-52 श्लोक के में अंदर बताया कि वो धर्म अतिक्रम हेतु हो जाता है, यानी आदमी में जब सूक्ष्म ब्रह्म वृत्ति का भाव जगता है तो गलती से वो साधारणतः धार्मिक कही जाने वाली चीजों को लांग करके उल्टा पुल्टा काम करने लग जाता है। इसलिए समझ में आया होगा आप लोगों को, स्त्री पुरुष समान है करके सिरों से मिक्स करेगा, कहाँ है स्त्री पुरुष, मेरी बुद्धि समान है, तो इसलिए ये धर्म अतिक्रम हेतु हो जाता है, दर्प को बोला आचार्य ने। गौड़पा जी कह रहे हैं कि मन रुकी जाता है, बीच में सो जाता है, सो जाना को इतना बड़ा विघ्न है, और योग मार्ग वाले कहते हैं योग लय हो गया। अरे योग लय क्या हो गया, चित्त का लय हो जाना विक्षेप है, यदा क्षेपो लय था,
जैसा क्षेप विक्षेप होना विघ्न कारक है, ऐसा लय भी विघ्न कारक है। लय संबोध है चित्त, वहां जगाना पड़ेगा हमको। और जो एक प्रकरण में कठोपनिषद ने हम लोगों ने दिखाया था कि ये प्रकृति लीन अव्यक्त में चले गए तो फिर तुमको साधना करेंगे कौन? खैर, तो इसलिए अप्रमत्त तदा, अब तुम सेफ हो गए, ये कहना है। मैं किसका उदाहरण दूंगा। छोटे बच्चे तो पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, और वहां एक फिसलने की पट्टी रहती है, उससे उल्टा चढ़ेंगे। अब जब उल्टा चढ़ेंगे, बीच में कहीं रुके कि फिसल जाएंगे। उल्टा चढ़ रहे तो चढ़ो, ऊपर पहुंच गए अब नहीं गिरोगे। ऊपर पहुंचने तक कहीं भी रुके कि फिसल पट्टी तुमको नीचे ले जाएगी। अब मजा आता है बच्चों को, ठीक है, फिर से फिसल के फिर से ऊपर चढ़, परंतु ये रास्ता ही ऐसा है कि तुम्हें ऊपर तक पहुंचना ही पड़ेगा। अब ऊपर तक पहुंच गए कि तुम सेफ हो। खैर, तो इसलिए ये फाइनल जो योग की व्याख्या हो गई है। योग के लिए हमको पतंजलि के पास नहीं जाना पड़ता। कठोपनिषद के अंत में कहा है उन्होंने, जैसे गीता में कहा वैसे, कि तुमको ब्रह्म ज्ञान और योग शास्त्र सिखा दिया। और योग शास्त्र अब तक कई प्रकार से सिखाते सिखाते, कई प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया सिखाते सिखाते, व्याकुलता इत्यादि, ये 2 श्लोकों में उसको फाइनली कंक्लूड किया, 2 मंत्रों में। इसलिए कह रहे हैं कि अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभो अप्ययो। अब इसके शंकर भाष्य एक बार देख ले। 10 का भी दोबारा, 10 का तो हम पढ़ चुके हैं। 11 के शंकर भाष्य लेते हैं। ताम ईदृशीम तद अवस्था, ताम माने, ताम मूल मंत्र का शब्द है। आचार्य करे ईदृशीम तद अवस्था, ऐसी वह अवस्था परमागति जो बोली है। योग मिति मन्यन्ते, योग मानी जाती है। वियोग में वह संतम, आचार्य कह रहे वस्तुतः तो वो वियोग है। इंद्रिय मन बुद्धि से हमारा वियोग है। ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करना है। भगवान से मन क्या जोड़ना है, भगवान तो प्रकट होंगे अपने आप ही। इसलिए आचार्य वहां मन्यन्ते शब्द को लेकर के योग मानते हैं, है तो वियोग ऐसा कह रहे। आचार्य में जिसे हम ह्यूमर कहते कम नहीं है। वियोग में संतम, अब बता रहे क्या वियोग है। सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही यम अवस्था योगिना। दुनिया में हमारे जीवन में जितने अनर्थ हैं, कौन कर रहा है? इंद्रिय मन बुद्धि। और ये अनर्थ चल रहे हैं, उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। आत्मा के स्वरूप में कोई अनर्थ ही नहीं है, पर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जो अनर्थ चल रहे हैं उसमें आत्मा जुड़ जाता है, संयोग, उसके साथ वियोग, वो तोड़ना है। हमारा अपना स्वरूप उन्होंने कह दिया था, इंद्रिय मन बुद्धि संयुक्त तो जो आत्मा वो भोक्ता कहलाता है। तो जो भोक्ता आत्मा है, इसको अपने भोक्ता स्वरूप से तोड़ दिया हमने। अब ये भोक्ता नहीं रहा, ये योग हो गया। आत्मा का अपने स्वरूप में प्रकटना योग हो गया। योग में वसंतम सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही यम अवस्था योगी। योगी की, साधक की, योगी की यह अवस्था ऐसी है कि सारे अनर्थों के साथ उसका जो जुड़ना हो रहा था वो टूट गया, अब नहीं होगा जुड़ना। एतस्यामि अवस्थायाम अविद्या अध्यारोपण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा। इसी अवस्था में अविद्या से जिसका अध्यारोप हुआ है, हमने नहीं किया है। हाँ? हमने भगवान के ऊपर आत्मा से दुनिया चढ़ा दी और हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हुआ है, ये अध्यारोप हुआ है, सुपर इम्पोजिशन हुआ है। वर्जित, यहाँ पर छूट गया है वो स्वरूप प्रतिष्ठा। हम देखो
पतंजलि के साथ सिमिलैरिटी दिखती है, सिमिलर इज नॉट सेम। पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब वृत्ति निरोध हो गया, अब मैं इसको यहां से समझा रहा हूं, वेदांत की दृष्टि में पतंजलि को फिर से समझा रहा हूं। जब वृत्ति निरोध हो गया, मन में कोई वृत्ति नहीं उठ रही, तो मन तो है ना, मन का दर्पण साफ हो गया। बोलो, वृत्ति को हम तरंगों से कल्पना कर रहे हैं ना। अगर जल में तरंगे हैं तो उसके तले पर क्या हमको दिख नहीं सकता। जब तरंगहीन हो गया तो नीचे की वस्तु दिख गई। इतना ही हुआ है। पतंजलि सोच रहे हैं कि ये स्वरूप में अवस्थान हो गया इसका। स्वरूप में अगर एक बार अवस्थान होता है तो कभी छूटता नहीं, इसको याद रखिए। परंतु पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्य इतरत्र। जो इस तरह की अवस्था छोड़ करके वृत्ति के साथ मिल जाता है आत्मा, और वृत्ति के साथ मिला हुआ आत्मा एक बार छूटा और हमारे बोध में प्रकट हुआ, अब हजार वृत्ति आने पर भी वो मिक्स नहीं होता। ये तो शंकराचार्य स्तोत्र में बता रहे हैं। अब आत्मा वहां पर क्या, आत्मा को अपना स्वरूप दिख जाता है, ऐसा कहना चाहिए। स्वरूप अवस्थान हम नहीं है, स्वरूप का पता चल जाता है, स्वरूप दिख जाता है। वो अवस्था बहुत ऊंची है, यानी वहां पर जाए कोई विवेक ज्ञान के साथ, तब उसको पता चलता है मेरे आत्मा का ये स्वरूप है। अभी जो मन रूपी आयना है ना, इसको हटा ले, हमारा मुंह कैसा हमको नहीं दिखता। हमने एक आयना पकड़ा स्वच्छ, तो फिर हमारा मुंह पूरा दिख गया, उसमें मालूम हो गया ऐसा मुंह है हमारा। अब आयना हटा दो, वो जो प्रतिबिंबित मुंह था वो मुंह में वापस आ गया। ऐसा वर्णन होता है वेदांत में। खैर, तो स्वरूप का अवस्थान नहीं होता, वो स्वरूप का दर्शन हो गया, झांकी दर्शन हो गया, दिख गया स्वरूप एक बार। ये योग की परिणति है। इसलिए वेदांती लोग उसको मान लेते हैं कि यहां से हम आगे चले जाएंगे। अब जो आगे चला गया, जो कठोपनिषद में अभी हमने वर्णन सुना, वो तो इस रास्ते से गया ही नहीं। उसने तो इंद्रिया मनोबुद्धि को रिजेक्ट कर दिया। ये सामर्थ्य है उसमें, एक एक वृत्ति नहीं करने की जरूरत पड़ी उसको। फिर में पड़ती है जरूरत, इतनी वृत्तियां खेलते कि हम ध्यान नहीं कर पाते। खैर, तो इसलिए इसको कहते हैं आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। ऐसे साधक हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। हम जो कहते हैं ना मोक्ष के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उनका यही कहना है कि हमको स्वरूप में प्रतिष्ठित करा दो। स्वरूप प्रतिष्ठा को जीवन का फाइनल गोल समझने वाले साधक मेरे पहचान, इसलिए ये कहा है योग के स्वरूप प्रतिष्ठा हो गया आत्मा। क्या है उसको दोबारा, स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिराम अचलाम इंद्रिय धारणाम बाह्य अंतकरणानाम धारणम इत्यर्थ। इंद्रियों में मन को भी ले लो, आचार्य करे यहाँ पर, बाहर की इंद्रिया और अंदर की इंद्रिया। मन माने अंदर की इंद्रिया, हमारी इंद्रिया माने बाहर की इंद्रिया। तो बाह्य अंतकरणानाम धारणम, धारण माने रोक ले उनको, इत्यर्थ। अप्रमत्ता प्रमाद वर्जिता समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान तदा तस्मिन् काले यदा एव प्रवृत्त योग भवति इति सामर्थ्यात् अवगम्यते। इसका अर्थ जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा समझ के समझना है। प्रवृत्त योगो भवति, यदा एव प्रवृत्त योगो भवति, यानी योग के मार्ग में, यह ज्ञान योग के मार्ग में प्रवृत्त हुआ, यत्नवान, और यत्न भी कर रहा है आगे बढ़ने का। उसका क्या चाहिए, समाधान। समाधान माने समाधि। समाधि के प्रति यत्न भी चल रहा है, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ है। अब ये तदा अप्रमत्ता प्रमाद वर्जिता भवति, जब ये पहुंच गया तब ये प्रमाद वर्जित हो गया। इति सामर्थ्यात् अवगम्यते, सामर्थ्य माने रनिंग कॉन्टेक्स्ट,
इस कॉन्टेक्स्ट के समर्थता से हम ये समझ पाते हैं कि जो योगी प्रवृत्त हुआ था, कोशिश कर रहा था, वो अब और प्रमाद न हो ऐसा कोशिश भी थी उसकी, अब वो हो गया। देखो इसके अनुवाद में ठीक नहीं है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहला सेंटेंस ठीक है। दूसरा, जिस समय की वो योग में प्रवृत्त होता है उस समय ऐसी स्थिति होती है, ऐसा इस वाक्य की सामर्थ्य से जाना जाता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ तो अप्रमाद हो गया उसका, ऐसा अर्थ इस सेंटेंस में प्रतीत हो रहा है। पर ठीक तरह से पढ़ो, बंगाली में देखो इस वाक्य का अर्थ देखो, अप्रमत्ता तदा भवति। तदा का अर्थ क्या समझे है? साधारणतः पढ़ते में ऐसे ही अर्थ लगता है, पर गलत है। पढ़ो, बंगाली अर्थ पढ़ो। हाँ, हाँ, शाबाश। তাহলে সাধনা কি বাকি আছে? যখন প্রবৃত্ত হবে তখনই প্রমাদ বর্জিত হয়ে যাবে। कृष्णान जी का क्या है देखो। संस्कृत वाक्य की रचना अलग प्रकार से होती है, ये सामर्थ्य नहीं है। सुंदर, वो अर्थ नहीं यहाँ करेक्ट अर्थ नहीं। सुन लिया ना मैंने, ऐसे अर्थ करते हैं लोग, मुझे मालूम है भाई। मेरे मन में भी अर्थ उदित होता था और बिलीव नहीं होता था, इसलिए कह रहा हूँ। साधारणतः वाक्य पढ़ने से ऐसे ही अर्थ आता है मन में, पर वो उचित नहीं है ऐसा भी मुझे हमेशा लगता था। आज देख रहा हूँ मैं कि अर्थ ऐसा ही नहीं है, इसमें ठीक है। वाक्य संगतार्थ হইতে বোঝা যায় সামর্থ্য, যখন মাত্র যোগে প্রবৃত্ত হইবে ব্র্যাকেট তখনই ওই জন্য यत्नशील হইতে হইবে, কারণ সমাধিতে বুদ্ধি প্রবৃত্তির চেষ্টার অভাব হইয়া গেলে আর অসাবধানতা থাকে না। ये वाक्य समझ लो। हाँ, संस्कृत है, कॉमा कॉमा पैरेंथेटिकल डैश ऐसे लगाना पड़ते हैं पूरे में, इसमें पंक्चुएशन नहीं था। अप्रमत्ता का अर्थ क्या? प्रमाद वर्जिता। अब कौन हो रहा है ये? समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान, जो समाधि के प्रति नित्य प्रयत्नवान लगा हुआ है, उसी का तो अप्रमत्त होने की बात होगी। तदा तस्मिन काले, मैंने जो पा लिया है तब, ये तस्मिन काल है ना। यदा एव प्रवृत्त योगो भवति इति सामर्थ्याद अवगम्य। यदा एव प्रवृत्त योगो, कनेक्ट ऊपर से करो, समाधान प्रति नित्यम यत्नवान तदा सामर्थ्यात अवगम्यते प्रमाद वर्जिता। अब उसका अर्थ आचार्य बता रहे ना, नहीं बुद्धियादि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति।
जब इंद्रिय मन बुद्धि ने चेष्टा बंद कर दी है तो प्रमाद की संभावना नहीं रही। इससे वो स्पष्ट हो रहा है समाधान में। तो युग में लगा हुआ प्रमत्त हो गया। तस्मात् प्रागेव बुद्धादि चेष्टा उपरमाद अप्रमादो विधीयते। विधीयते और भवती में फर्क है ना। विधीयते माने ऐसा करो कहा जा रहा है हमसे। इसी का दूसरा इम्प्लीकेशन आचार्य बता रहे हैं। इसलिए शुरू से ही प्रमाद न होने की कोशिश करते रहो, सफलता होगा। और कोशिश अभी से करते रहो कि गलती ना हो। ये इम्प्लीकेशन देखा। तस्मात् माने तदा प्रमत्तो होती तस्मात् प्राग एवं बुद्धादि चेष्टा उपरमाद। जब बुद्धादि की चेष्टा उपरम होने से पहले भी अप्रमादो विधीयते, अप्रमाद के लिए विधान किया जाता है। ये तस्मात् कैसा है मालूम है? गीता में तृतीय अध्याय, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनिव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृत्येनार्थो न कृत्येन कश्चन तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म। तस्मात् माने वो आदमी को कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इसलिए तुम अनासक्त होकर कर्म करो। ये कनेक्शन तेरे का ये तस्मात् है कि अप्रमाद तब होगा, इसलिए तुम अप्रमाद होने की कोशिश करते हो। अथवा यदा एवं इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा, अब उसका सीधा अर्थ करके बता रहे, तदानीमेव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम इति यथा। निरंकुश अप्रमत्तत्व तभी हुआ जब इंद्रियों की धारणा स्थिर हो गई। अभिधीयते अप्रमत्त तदा होती थी। अभिधीयते माने जाना जाता है, ये जाना जाता है और वो करने की विधान। ठीक है, अब क्लियर हो गया है। ऊपर इन्वर्ट क्लॉजेस थी, आचार्य नीचे स्पष्ट करके बताया। योगो ही माने कारण, इस सब का यस्मात् प्रभापेयो उपजन उपाय धर्म का इत्यर्थ हो। योग का स्वभाव ही उत्पन्न होना और कट जाना ऐसा ही है। जब तक भगवान को पाने की कोशिश चल रही है तब तक कभी होती है कभी कट जाती है, ऐसा उसका स्वभाव ही है। इति अर्थो अतो अपाय परिहाराय प्रमाद कर्तव्य इत्याभिप्राय। कर्तव्य और होना अलग है, इसलिए ये बीच बीच में टूटे न, ऐसा अप्रमाद होना सब समय आवश्यक है। काफी टाइम, खैर नहीं, मत तो कीजिए थी इसलिए। अब जो दो मंत्र आ रहे हैं ये गजब के मंत्र है, और ठीक तरह से पढ़ो तो हम कहेंगे भक्ति के मंत्र। नहीं वो वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रूतोऽन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। इतना सुंदर समझा रहे हैं कठोपनिषद। इतनी गहरी चीज है, इसको ऐसा पढ़ के नहीं होता है। अब तक जो बताया वाणी के द्वारा माने सारे में कर्मी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और आंखों के द्वारा मैंने सारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त तुम न शक्य हो, यही बताया ना। आत्मा की उपलब्धि, आत्मा का ज्ञान ही उसको पाना है, अपना आत्म स्वरूप जानना ही पाना है। ये कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से मन से नहीं हो सकता, यही बताया ना। तो बताइए हमारे पास उपाय क्या रह गया? यानी योग करना है, प्रयत्न करना है, बुद्धि को स्थिर करना है,
हमारे पास उपाय क्या है? एक ही उपाय है, आत्मा है, इसको मत छोड़ो। यानी मन में संशय शंका यहाँ उपस्थित होती है। जब किसी से नहीं होता तो या तो नास्तिकता आ सकती है या अज्ञेयवाद आ सकता है, फिर आत्मा जाना ही नहीं जाता, आत्मा है ही नहीं, आत्मा शून्याकार है, आत्मा है ही नहीं। क्योंकि अब तक तो हम यही समझते आए, हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद सहित, कि इंद्रियों से नहीं ज्ञान होता तो हुआ कहाँ ज्ञान? वेरीफाई करो, प्रूव करो भगवान को, प्रूव करो का हमारा अर्थ क्या कहते हैं? इंद्रियों को दिखा दो। अब हम ऐसे ठाकुर मिले कि इंद्रियों को भी दिखा रहे हैं, लो देख लो, देख लो समाधि, देख लो वैराग्य क्या है, देख लो त्याग क्या है, देख लो। परंतु इनसे नहीं होता है तो पाएंगे कैसे? भगवान है, इसको पकड़े रहो भाई, और बाकी सब निकालते जाओ, भगवान बचेंगे अपने आप ही। खैर वो अगले मंत्र में बताएंगे, इसका अगला मंत्र भी पढ़ लेते हैं, कल फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा। मेरे जीवन में तो ये दो मंत्र मेरे सारे काम आए। देखो, इसको पहले मंत्र को ही समझ लो। कई प्रकार की विपत्तियां आती हैं हमारे ऊपर, भगवान है कि नहीं यहाँ तक आ जाते हो। ये भगवान है, आत्मा है। आज तुमको रास्ता नहीं दिख रहा है, कल दिखेगा। आत्मा है, आत्मा को जानते ही नहीं लोग, जाना ही नहीं जाता। आत्मा है, तुम्हारे प्रयत्न सफल नहीं हो रहे पर आत्मा है। दुनिया में संकट आ रहे हैं कितने प्रकार के, पर आत्मा है, प्रभु है, ईश्वर है। अगले मंत्र में कह रहे हैं, अस्ति तेवोपलब्धव्य तत्व भावे न चोभयो, अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। कहने भगवान है इतना कहने से नहीं होगा, भगवान है ये जानना पड़ेगा, और भगवान का स्वरूप भी जानना पड़ेगा। तत्व भावे न च, अस्थि रूप में भी भगवान को जानना पड़ेगा, और भगवान के स्वरूप के रूप में भी जानना पड़ेगा। परंतु अस्थि को अगर पकड़ रहोगे तो तत्व भाव भी आ ही जाएगा। ये है। ठाकुर स्वामी जी से कह रहे हैं, जब ज्यादा वो बुद्धिज्म की ओर झुके हैं, तो देखो अस्थि होता है नास्ति होता है, तो अस्थि को पकड़े रहे ना, ये चीजें हैं। इसलिए हजारों संकटों के बावजूद फिलोसॉफिकल हो चाहे हमारे जीवन में हो, दोनों चीजें बता रहे हैं। यानी बहुत से लोग हम जीवन में देखते हैं, भगवान है मानते हैं, भगवान है मानते हैं, पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान है तो नहीं। हम लोगों ने कल नामदेव की कहानी भी देखी, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन सफल नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, भगवान है ये भी जानना पड़ेगा, और उनका स्वरूप भी जानना पड़ेगा। परंतु अस्थि को अगर पकड़े रहोगे तो तत्व आ ही जाएगा। अस्थि तेव उपलब्धस्य, अस्थि इस प्रकार जिसने पकड़ लिया है, जान लिया है, तत्व भाव प्रसिद्धति, तत्व भाव भगवान का स्वरूप उसके ऊपर खुश हो जाएगा, आ ही जाएगा उसके पास। नास्ती वाले के पास कैसे जाएगा? ठाकुर कहते हैं भाव रूप भगवान को भाव से ही पकड़ना होता है, अभाव से कैसे मिलेंगे? ये इन दो मंत्रों का तात्पर्य है। कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी, परसों हम इन दोनों मंत्रों को पढ़ करके अच्छी तरह से ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। विजय श्री मंडल पूछ रहे, मैं आस्क यू क्वेश्चन आफ्टर द